नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एस न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में। यहां रहती हैं बहन रिंकू जी अपने 3 बच्चों के साथ। रिंकू जी के पति का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो चुका है, जिसके बाद घर में कमाने वाला कोई भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में रिंकू जी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। फिर भी परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय ऐसे न्यूज चैनल। मौजूद है इस समय ऐसे न्यूज चैनल की टीम हरियाणा जिला फरीदाबाद की आदर्श नगर कॉलोनी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर से एक जरूरतमंद परिवार के पास यहां पर पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम इस समय फेमस हो रखी है। हर सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिल रहा है, या तो संत रामपाल जी महाराज या फिर उनकी अन्नपूर्णा मुहिम। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आज एक और जरूरतमंद परिवार के पास पहुंची है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आदर्श नगर में इस समय ऐसे न्यूज चैनल की टीम है। इसी जो आज ये मदद करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसको आज हम कवर करेंगे, जानेंगे कि क्या अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम का एक स्पष्ट और सीधा लक्ष्य दिया गया है, जो कि इस वाणी में भी झलकता है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। या आप ऐसा कह सकते हैं इन लोगों को देख सके कि हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस समय जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आई है अन्नपूर्णा की, वो इस समय उस परिवार की ओर वो राहत सामग्री को लेकर जा रही है, जो ये सामग्री उस परिवार के लिए लेके आए हैं। हालांकि इस बार जो पहले के मुताबिक जो सामग्री जाती थी, जो मदद जाती थी, उसमें इस बार बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड करी हैं। क्या वो चीजें ऐड हुई हैं वो भी जानेंगे। चलते हैं उस परिवार की ओर जहां पे ये सामग्री दी जा रही है। तो आइए दर्शकों, उस परिवार की ओर चलते हैं और जानते हैं कि क्यों उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मदद दी जा रही है। साथ ही साथ पहले जो मदद दी गई थी उसमें कितना सुधार इस परिवार का हुआ है और आज क्या मदद इस परिवार को दी जा रही है। तो ये वो परिवार है। हालांकि जैसे हमें पता लगा है, ये लोग किराए पर रहते हैं। आदर्श नगर में ये परिवार रहता है यहाँ पर किराए पे। इससे पहले लगभग 1 महीने पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे आए थे, तो मेरी ही सहयोगकर्ता ने यहाँ पे कवर किया था। और जब इस परिवार की हमने कहानी सुनी थी तो लगभग हम सभी भावुक हो गए थे। एक बार फिर से मैं इस परिवार की अगर उस कहानी को आपको रूबरू कराऊं, तो ये माता जी हैं जिनके पति की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बताया था कि दोनों ही की किडनी खराब हो चुकी थी और बहुत इलाज करवाया था, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया था उनका। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 बच्चे हैं इनके, और तीनों ही लड़कियां हैं। आप खुद सोच सकते हैं, एक ऐसा परिवार
जहाँ पे पति की डेथ हो चुकी हो और तीनों ही बच्चे लड़कियां हो। उसके बाद हमें ये भी पता लगा कि इसमें इनमें से 2 लड़कियां ऐसी थी जो कि डिसेबल थी। एक के दिल में दिक्कत है और दूसरा जो है हाथ-पैर से कमज़ोर है, वो नहीं चल पाती है पूरी तरीके से। इन्हीं लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई थी। 21 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी ही खबर देखी थी, जहाँ पे पूरे परिवार ने भूखमरी और बीमारी के डर से आत्महत्या कर ली थी। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने एक प्रण लिया था कि आज के बाद पूरी पृथ्वी पर हम भूखमरी और लाचारी से किसी भी परिवार को नहीं मरने देंगे। जैसे कि आप ये नारा भी देख सकते हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और उसी के तहत आज आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ये वो तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो सेवादार हैं, वो इस परिवार तक पहुंचे थे। लगभग 1 महीने पहले इस परिवार को वो राहत सामग्री दी गई थी, जो कि हम आपको कई बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिखा चुके हैं। और एक अनोखी बात इस अन्नपूर्णा मुहिम की ये देखी जाती है कि जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई भी मदद पहुंचाते हैं, कोई भी राहत सामग्री पहुंचाते हैं, उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी अपना बना लेते हैं। उनके द्वारा ये बताया जाता है, उनके शिष्यों के द्वारा उस परिवार को ये बताया जाता है कि जब तक आपके घर में कोई समर्थ नहीं हो जाता, कोई सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये जो सेवा है आपके परिवार को मुहैया कराई जाएंगी। आज आप देख सकते हैं दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पहुंचे हैं। आइए पहले इन्हीं से जानते हैं कि क्या राहत सामग्री आज ये लेके आए हैं, और जो राहत सामग्री इन्होंने लगभग 1 महीने पहले इस परिवार को दी थी, वही राहत सामग्री है या कुछ चेंजेस भी उसमें किए हैं? नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र दास जी। सर, क्या राहत सामग्री आज इस बार लेके आए हैं आप? जो लास्ट टाइम दी गई थी वैसे सेम वही वैसे रिपीट गई है, प्लस साथ में सर्दियों को देखते हुए जो घर में गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी, जिसकी प्रार्थना में लगाई थी, तो वो आज इनको गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं और जूते चप्पल दिए जा रहे हैं जो नहीं थे इनके पास में। एक सिलेंडर दिया गया जो कि लास्ट टाइम इनको जरूरत थी, इन्होंने प्रार्थना की थी, वो दिया जा रहा है इनको आज। तो दर्शकों देखा जैसे कि सर ने यहाँ पर हमें बताया कि लगभग वही राहत सामग्री है। हालांकि अभी हम देखेंगे उस राहत सामग्री को कि क्या कुछ राहत सामग्री दी गई है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि कुछ कपड़े लत्ते भी ये लेके आए हैं, बच्चों के लिए शूज भी लेके आए हैं और सिलेंडर भी हमारे सामने ही रखा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने बोला कि हमने सिलेंडर भी प्रोवाइड किया है और ये इन्हीं की रिक्वायरमेंट थी जब पिछली बार ये लोग यहाँ पहुंचे थे। आइए इन माता जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री इन्होंने इस बार मंगाई है और क्या पहले की राहत सामग्री से इस परिवार में सुधार आया है। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? रिंकू। माता जी, क्या कुछ राहत सामग्री ये पिछली बार जो दे के गए थे उससे सुधार आया है? अब भी सही है सर, अब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। भगवान ने मेरे ऊपर भेज रहे उतनी सही है, मैं भगवान के ऊपर है और कहीं के ऊपर नहीं है। बच्चे पल जाए कैसे भी, मेरे भगवान के ऊपर है, प्रभु जी जो करे वही सही। जैसे कि पिछली बार आपने बताया था कि आप जो है घरों में जाके काम करती हैं हाँ, और जैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही हैं। ऐसे कर रहा हूँ काम, तो अभी भी कर रहा हूँ फिलहाल। अभी भी मकान मालिक परेशान कर रहे किराया के, मैंने कह रही कोई भैया ना अभी तो रुक जाओ, 2-3 दिन बाद दे दूंगा मैं। अब उन परेशान कर रखे, 2000 रुपया दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा आपको पैसे, 2-3 दिन और रुक जाओ, मैं दे दूंगा आपको। पिछली बार जो राहत सामग्री आई थी, जो राशन का सामान इन्होंने दिया था, उससे राहत मिली है कुछ? हाँ, राहत मिली, मदद खूब हो भाई, मैं कोई दिक्कत ना हो, वैसे खूब मदद करे भगवान ना, मेरे खूब मदद करे प्रभु जी ना, वो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरी बार आज पहुंचे हैं यहाँ पे, कैसे पता लगा? आपने इन्हें फोन किया था या क्या कुछ था? फोन भी करे मैंने, इनने भी फोन करे, फिर दोबारा बोला फोन करो। मैंने भैया कह रहे कि जो मैं रास्ता में हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं। ये खुद भी फोन कर लेते हैं आपको? खुद भी कभी कर ले, मैडम भी फोन करे कितनी बार ना। कल भी मैंने काम पे रहे, जब फोन आया मैडम के, यूँ करा आपके राशन पहुंच जाएंगे कल 1 बजे तक। मैंने कहा सामान खत्म हो जाएंगे जब ही आना आपको। अच्छा, तो जब आपने कहा था कि सामान खत्म हो जाएगा, फिर आपने ही इन्हें फोन करके बुलाया? हाँ। तो क्या कुछ और मंगाया आपने सामान? राशन तो ये दे के ही गए थे, उसके अलावा कोई सामान मंगाया था? अब गर्म कपड़े की जरूरत थी, इसीलिए आप मंगाए मैंने। और राशन की है, राशन भी खत्म हो चुका जब मंगाया मैंने फोन करके न मैडम से। और ये सिलेंडर का ही बता रहे हैं? सिलेंडर की भी खाली हो गए जब मंगाया सिलेंडर भी। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने यही बताया कि पहले भी राहत सामग्री दी थी और उससे बहुत बचाव हुआ है, बहुत सहयोग हुआ है।
और इन माताजी ने यही बताया कि अब लगभग मेरे बच्चे तो भूखे नहीं सोएंगे। और यही कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। ये तमाम मदद देने के पीछे ये कोई दिखावा नहीं है, ग्राउंड लेवल की सच्चाई है। संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर लगा हुआ है, वो सामान रखा हुआ है, तमाम वो सेवादार खड़े हुए हैं। तो उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, एक स्पष्ट और सीधा उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का कि कोई भी भूख और लाचारी से ना मरे। आइए जानते हैं सेवादारों से ही कि क्या कुछ राहत सामग्री लाए हैं, अगर वो एक बार दिखाना चाहें तो। सर एक बार पूरी राहत सामग्री बता दीजिए। तो साहिब जी, सतगुरुदेव जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। उसके तहत इस परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है, गुरु जी दे रहे हैं। तो दूसरी बार ये राशन सामग्री इस परिवार को दी जा रही है। इनका फोन भी आया था, कुछ एक्स्ट्रा सामान भी मंगाया, जैसे बच्चों के कपड़े हो गए, सिलेंडर हो गया, राशन हो गया। तो गुरु जी की दया से आज देने आए, जिसमें गुरु जी की दया से 15 केजी आटा है जी, 5 केजी प्याज है, 5 केजी आलू है, सरसों का तेल है, दूध है जी, अचार है, नमक है, बेसन है, चावल है, चीनी है, और जी दलिया है, ये दाल है, 2 तरह की दाल है, और चना है जी, चना दाल है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, और जी चाय है, और अन्न वो हल्दी है, जीरा है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, कपड़ा धोने का साबुन है, नहाने का साबुन। और गुरुजी की दया से इन्होंने गर्म कपड़े मंगाए थे, उनके लिए गर्म कपड़े, ये बच्चों के लिए, उनकी मैडम के लिए, और ये जूते चप्पल मंगवाए थे, गुरुजी की दया से इनको देने आए। और सिलेंडर भी है जी, सिलेंडर भी है, सिलेंडर परमात्मा की दया से इन तक देने आए। दर्शकों आप देख सकते हैं ये वो राहत सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज दूसरी किस्त में ये सामग्री दी गई है। एक बार फिर से इस सामग्री को विस्तार से देखते हैं। राशन सामग्री तो लगभग वही दिख रही है जो पहले आई थी। 15 चाहे वो 15 किलो आटा है, 1 लीटर तेल है, फिर एक दूध का डब्बा है, अचार यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 5-5 किलो आलू प्याज हैं, चीनी है, चावल है, दलिया भी दे रखा है आधी किलो। उसके बाद 3 तरीके की दालें हैं यहाँ पे, और चना, काले चने हैं, चाय पत्ती है, हल्दी है, जीरा, लाल मिर्च और धनिया, तमाम तरह के मसाले भी दे रखे हैं। साथ ही साथ जो कपड़े धोने के साबुन है, चाहे वो कपड़े धोने का सरफ है और नहाने के साबुन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे दे रखे हैं। और वही पर्ची यहाँ पे भी लगी हुई है, जैसे कि हम देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आश्रम से, सतलोक आश्रम से ही ये सारी चीजें आ रही हैं। सभी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से संचालित हैं। तो राशन सामग्री तो लगभग वही है। उसके अलावा इन्होंने बताए हैं कि कुछ गर्म कपड़े भी, तो सर्दी को मायने रखते हुए यहाँ पे गर्म कपड़े भी दिए हुए हैं। माता जी के और बच्चों के सभी के आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्म कपड़े हैं, चाहे वो स्वेटर हैं, स्लैक्स हैं, और टोपियां भी यहाँ पे दी हुई हैं, और जूते चप्पल भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिए हुए हैं। और साथ ही साथ जैसे कि माता जी ने बताया कि इनकी रिक्वायरमेंट एक सिलेंडर की थी, तो वो सिलेंडर भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। सर आपको कब पता लगा था कि इन माता जी का कॉल आया? ऐसा ही हम जैसे आते हैं तो हम कार्ड दे आते हैं माता जी को, दे के हम जब भी जरूरत हो तो फोन करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जो एरिया सेवादार उनको कॉल किया कि जरूरत है परसों में, और इन्होंने बोला कि, हमने बोला और कुछ चाहिए बहन जी सामान के साथ, राशन के अलावा? तो बोला भैया कपड़े नहीं है बच्चों के, और सिलेंडर चाहिए मेरे को, और जूते चप्पल नहीं है बच्चों के। तो फिर भगत जी उस दिन आए तो इनको इनके हिसाब से ले गए दुकान पे, इनको जूते चप्पल दिला दिए, कपड़े दिला दिए, इनको दिला के फिर यहाँ रख देते हैं। सर क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी इतनी मदद कर रहे हैं। कई लोगों का ये कहना था, जो बड़े बड़े धनपति लोग हैं, कि अन्नपूर्णा मुहिम थोड़े दिन तक चलेगी, बस ये एक तरीके से दिखावा हो रहा है, कोई नहीं दे पाएगा इतना, कोई इतना बड़ा भगवान नहीं है। कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का मेन लोगों को यही लग रहा है अन्नपूर्णा मुहिम जो है कि आजीवन चलेगी, गोद ले लिया जाएगा। कैसे हो पा रहा है इतना कुछ? देखो परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया है ये, और ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है परमात्मा ने, ये आजीवन ही चलेगी इनके लिए, जब तक इनका बच्चे कमाने नहीं होते।
बाकी जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं शायद उससे उनकी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आज तक उन्हें देखा नहीं, सुना नहीं ऐसा, तो उनको अचंभा सा लग रहा है, मतलब उनको यकीन नहीं हो पा रहा। लेकिन सदगुरु राम जी महाराज ने पेकिंग दिखाया लोगों को करके। आपको पता है भाई, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अभी बाढ़ आई थी, जो पूरे हरियाणा में, जो उत्तराखंड में, पंजाब में, उन सब लोगों को कितनी सहायता करी है, जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी किसी किसान को भी। और हजारों परिवारों के जो है घर सुखी हुए, 600 गांवों में मोटरें पाइप दी गई, जिससे उनकी जीवन चालू हो गई। आज फसल लहरा रही है उसके अंदर, सबने सम्मानित भी है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आज तक हो नहीं पाई कभी भी। इस तरह की सेवा जो है, ये संत ने करी नहीं आज तक, चाहे कितने भी संत हैं धरती पे, किसी ने ऐसी सेवा नहीं करी है, क्योंकि ये सेवा सिर्फ परम पिता परमात्मा ही कर सकता है। सदगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा है, उनको पता है मेरी आत्मा है, इसमें कोई जीव, कोई जाति देखी नहीं जाती, कोई धर्म देखा जाता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी कास्ट धर्म का हो, सबके लिए सहायता है ये निःशुल्क सहायता सबके लिए है। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से दी जाती है, और किसी शंका की जरूरत नहीं है। सदगुरु रामपाल जी वचन बोला है, वो हमेशा पूरा हो गया होगा, ये जीवन भर मिलेगा ही मिलेगा सब। तो सर, जो अन्य लोग भी हैं, जो दर्शक हैं, जो आज देख रहे हैं इस सेवा को करते हुए, वो अगर उनके आसपास कोई ऐसे लोग हैं या वो खुद ऐसे हैं जिनको इस मदद की जरूरत है, या जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मदद से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उन्होंने हमारे जो है, मतलब कि टीवी पे चैनल्स पे हमारे नंबर आते हैं, उस पर फोन करके वो बता सकते हैं ऐसी कोई जिनको जरूरत है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज सबके लिए तैयार है हमेशा मदद करने के लिए। कोई क्राइटेरिया आप बताना चाहते हैं कि इन्हीं लोगों को मदद की जाती है, इन लोगों की नहीं की जाती? देखो, ये जो सदगुरु रामपाल जी महाराज मिशन है ना, ये है कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा अपना जीवन ना छोड़े, सुसाइड ना करे। इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं जो है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, सबको मिले, पूरी परिमाण में हर जीव आत्मा को मिले, उसके लिए मुहिम है। और ये वो, वैसे तो कोई फोन करेगा, इनकी जरूरत नहीं है इसको, जरूरी लोग ही फोन करते हैं जिनको जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं, सब समझते हैं इस बात को। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से इस परिवार की दूसरी बार मदद हुई, और इसी के साथ इस एक और परिवार की कहानी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्होंने उनको गोद लिया, और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये आजीवन चलने वाली मुहिम है, और हम ये देख भी रहे हैं, जहां एक समय को लग रहा था अन्नपूर्णा मुहिम रुक जाएगी, उतनी ही तेजी से अन्नपूर्णा मुहिम ने अपनी रफ्तार पकड़ी, और आज हजारों घरों में अन्नपूर्णा मुहिम का डंका बज चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, घर घर जाकर उन लोगों को मदद दे रहे हैं, और उन गरीब और लाचार लोगों के लिए एक बार फिर से उम्मीद का सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एसए न्यूज़ के चैनल में। और आज हमारे एसए न्यूज़ की टीम आई है आदर्श नगर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर, जहां पर आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में दिखाएंगे जहां पर हमें पता चला है कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पर आई है एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम घर घर जाकर के जरूरतमंद परिवारों की मदद करती है। वहीं आप हमारे पीछे की ओर देख रहे होंगे, तो ये सिर पर टोपी लगाए हुए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, जो कि हाथों में कुछ पैकेट्स लेकर के उस परिवार की तरफ जा रही है। हम भी आपको इस पूरी वीडियो की कवरेज इसी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, और ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक जरूरतमंद परिवार की मदद करती है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इस समय हम उस परिवार के घर में मौजूद हैं जहां पर आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने दस्तक दी है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, ये वो पूरा परिवार है। आज हम सबसे पहले आपको इस परिवार के विचार जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार के क्या विचार हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के। और इस बार ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, ये लगभग तीसरी बार आज इस परिवार के घर में दस्तक दे रही है। उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके बारे में इनके क्या विचार हैं। सबसे पहले नमस्कार माता जी। माता जी, अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कितना परिवार है, अपने परिवार के बारे में बताइए, कब से यहाँ पर रह रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। 8 साल से रह रहे हैं यहाँ पर 8 साल से रह रहे हैं आप। और आपके परिवार में इस समय कौन कौन है? मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड 3 बच्चे हैं, हस्बैंड तो है ही। हस्बैंड नहीं है? हाँ जी। 3 बच्चे हैं, उसके और अलावा कुछ भी नहीं। परिवार में जो कुछ है मेरे मतलब नहीं है उतना। मेरे घर से रिश्ता वैसे भी मोह चाहबे ना हो। अच्छा, मतलब ऐसा हो कि आपके जो परिवार हैं, मतलब उन्होंने वो, मतलब ये कह सकते हैं कि अभी आपसे उनका कोई कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है कुछ भी। अच्छा, अभी जो आपकी ये 3 बच्चे हैं, इसमें कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं? लड़की है बस। सारी लड़कियां हैं।
और इनमें से कोई अभी पढ़ने भी जाते हैं? अभी ये जाने वाले रहे, अभी निकलवा दिए मैंने। मतलब इसके पापा एक्सपायर हुए जब निकलवा दिए मैंने, प्राइवेट में जा रहे हैं। अच्छा, और अभी जो नया सेशन शुरू होने वाला है उसमें जाएंगे अभी ये बच्चे पढ़ने। अच्छा, तो आपने बताया कि आप यहाँ पे 8 साल से रह रहे हैं जी। तो ये जो बच्चों के पिताजी हैं इनको गुजरे हुए कितने दिन हो गए? अभी 3 चौथा महीना चल रहा है, 3 महीना हो गए। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब वो गुजरे थे तो उसके बाद में जो परिवार के हालात थे वो तो काफी बिगड़ गए होंगे, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ एक ही थे। हाँ, पैसा बहुत लग गए उसमें, जब भी नहीं बच पाए वैसे भी 1.5-2 लाख रुपया लग गए, फिर भी नहीं। डॉक्टर ने सबरे हॉस्पिटल से मना कर दी उसके, जो इसके केस खराब है। हाँ। जब इसके केस खराब है तो ना बहुत पैसा लग चुका मेरे को, बर्बाद होगी पूरा। 3 बैंक के अकाउंट सबरे खाली पड़ा हुआ, सारा मतलब पूरा जितना भी बैंक बैलेंस था सब खाली हो गया, चीज खाली। तो फिर तो बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी आपको। बहुत ज्यादा सर के झेलने पड़ते हैं भाई। तो ये भगवान के ऊपर है, भगवान जो करेगा वही सही। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए कि जिस तरीके के हालात थे आपके पहले, जिस तरीके से आप रह रहे थे, बच्चों के पिताजी जब गुजर गए उसके बाद में जो हालात थे आपके, तो अभी आप किराए पे रहते हैं? जी। कितना किराया इस मकान का? 3000 देने का। 3000 किराया इसका। और अभी आमदनी का सोर्स क्या है, कैसे कमाते हो आप? आमदनी की झाड़ू पोछा करो, कभी 2 मिल जावे, कभी 3, कभी 1500, 1600, 1700, ऐसी 4-5 जगह ना जाऊं, 2-3 जगह जाऊं मैं तो फिलहाल तो अभी बल्ला। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे इस समय आजकल के माहौल में जो परिवार को पोषण चाहिए होता है वो आप कैसा बताना चाहेंगे कि परिवार को ठीक पोषण मिल रहा था पहले? नहीं, कुछ भी वो जब से गए, जब से कुछ भी ना है। मतलब काफी हालत खराब हो चुकी थी। जब से कुछ भी नहीं है, जब से गए ये इसके पापा भी गए, जब से बीमार में गुजरे ना, तो घर के नहीं ना पूछी कहाँ पड़ी है, वो कहाँ पड़ी है, घर से मतलब कुछ भी नहीं। मतलब आपको पूछा तक नहीं उन्होंने? नहीं। कहाँ जा रहे, कहाँ 2-3 दिन गांव में रहे, जब एक्सपायर हुए जब ही गए। मैंने गांव में से 2-3 दिन जब 1.25 महीना तक रखी, फिर बाहर को यूं करो, अपने बच्चे का अपने कमा खाओ, कुछ भी करो। काफी कष्टमय जीवन था मतलब उस समय का आपका। जी। और अब जब पिछली लगभग 2 महीने से ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो आपके घर में आ रही है अब, और उससे खुशी है मेरे को। भगवान ने मुझे बहुत दे रखे है, भगवान की दुआ से बहुत मिल रहा है, बहुत खुशी है उससे चीज। भगवान हमारे लिए खड़े हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जिस तरीके के आपके हालात थे उससे और अब जो आपके जो भी हालात सुधरे हैं उनमें काफी सुधार आया है। हाँ जी, सुधार बहुत अच्छा है। भगवान ने जो मेरे लिए भेजे वो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि आजकल का जो समाज है ना और आजकल का जो समय है उसमें हमने जितने भी संत या महात्मा या बाबा जी देखते हैं ना, जो घर घर आकर के भिक्षा मांगते हुए भी देखे, मतलब ये देखा है कि वो हमेशा मांगने के लिए द्वार पर आते हैं, और उसी समय में ऐसे कलयुग के माहौल में एक संत आपके द्वार पर आए हैं, लेकिन परिस्थिति यह है कि वो मांगने नहीं देने आए और दोनों हाथ खोल के देने आए। क्या कहना चाहेंगे आप? उससे भाई मेरे भगवान आए, वो मेरे लिए तो वो मेरे भगवान आए हैं, भगवान समझ के आए हैं मेरे ढोरा, जो हाथ फैला के दे रहे हैं। जो पहले आपके परिवार में माहौल था कि सुबह का नसीब हो रहा है खाना, शाम का नहीं पता है, या फिर बच्चों को जितनी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं पोषण की कमी से, जो है वो बच्चे लाचार हो चुके हैं, मतलब ये सारी चीजें, और अब जब समय पर खाना मिल रहा है, जो बदलाव आया है, बदलाव पूछना चाहेंगे आपसे कि जो बदलाव आया उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप सही बदलाव आ रहे हैं, थोड़ा सा खाना पीना बच्चा अच्छे से खा रहे हैं, कोई रोटी पानी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, खूब अच्छा खा रहे, खूब अच्छे बच्चे रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, जब आपका राशन ये खत्म हो जाता है तो आप इनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं? फोन पे नंबर दे रखा है इन्होंने जी। और जैसे आप आज फोन कर देते हैं तो मदद कितने दिन में पहुंच जाती है आपके पास? 15 दिन में, वैसे फिर 2 दिन पहले, राशन खत्म होने से पहले फोन करते हैं तो मतलब पहुंच जाती है आपके पास जी। अच्छा, ये जो लोग आते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की टीम में, इनकी तरफ से कोई, इनके व्यवहार में आपको कोई परेशानी नजर आती हो या फिर कोई ढंग से ना बात करता हो? नहीं, वैसे कोई, भगवान है हमारे लिए, सब अपने समझ के, मैं जैसी है मेरे को वैसी समझ के मैं माने भगवान आए मेरे द्वार पे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।
दर्शकों, जैसा आपने देखा कि हमने अभी परिवार से भी बात करी और परिवार के विचार भी जानने की कोशिश करी, और उसमें आपने ये भी जाना कि किस तरीके से जो माताजी हैं उनको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा जब बच्चों के पिताजी चल बसे। वहीं पर ये देखा जाता है कि जब बच्चों के पिताजी चल बसते हैं, अक्सर जब पति चल बसते हैं तो वहां पर मायके का सहारा मिलता है, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ऐसी थी कि मायके का सहारा भी नहीं मिला और इनको उन कष्टों का भी सामना करना पड़ा कि इनके पास सहारे के नाम पे कुछ भी नहीं था। इन्होंने जैसे तैसे दूसरों के घर में काम करके, झाड़ू पोछा करके कुछ आमदनी करी और उससे ये अपने कमरे का किराया देते थे। तो कुछ दिनों के बाद इनको इस मुहिम के बारे में पता चला। इन्होंने बताया कि बिट्टू नाम के कोई हैं जिनको इस मुहिम के बारे में उनके द्वारा पता चला, और आज ये लाभार्थी हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के। और इनके विचार जाने आपने कि कैसे ये उन परेशानियों का सामना कर रहे थे, पर आज ये कितने सुखी हैं और कितना इनको जो है वो सुधार आया इनके जीवन में। साथ ही आज हम जानेंगे कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से ये जो राहत सामग्री आई है उसमें क्या क्या सुधार हुआ है, और आज क्या क्या राहत सामग्री जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम लेकर के आई है। आज इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री आई है उसमें क्या क्या चीजें हैं? सतगुरुदेव जी की दया से बड़ी किट भिजवाई है, जिसमें जी 25 केजी आटा है, 5 केजी आलू है, 5 केजी प्याज है, 5 केजी चावल है, 4 केजी चीनी है जी, अचार है, 2 किलो दूध है, दूध का है, सूखा दूध है, 2 किलो सरसों का तेल है जी, दलिया है, और जी बेसन है, दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, चना है जी, और नमक है, हल्दी है, मिर्च है, जीरा है, धनिया पाउडर है, और जी चाय पत्ती है, साबुन है, और ये सरफ है, और नहाने का साबुन है। सर, ये जो राहत सामग्री आज आप लेकर के आए हैं, ये लगभग आप बता रहे हैं कि तीसरी बार आई है। हाँ जी सर, ये कितनी बार तक जो है मदद दी जाएगी इस परिवार को? जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी, और जब तक देते रहेंगे, जब तक कमाने वाला नहीं होगा। अब एक और प्रश्न है हमारे साथ में जिनको हम और जानना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक सहयोगी जो है सेवादार जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? नितिन दास। तो नितिन दास जी, हमें ये बताइए कि ये जो सेवाएं चल रही हैं, लगभग इनको 1 साल होने वाला है और इतने बड़े स्केल पर चल रही हैं, भारत के स्केल पर चल रही है, और भारत ही नहीं, लगभग ये इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रही है। इतने बड़े स्केल पर और इतनी कंटिन्यूअस फेज में कि मतलब हर जहां पर एक बार सेवा शुरू हो गई वहां पर चलती ही जा रही है। बहुत बड़े विस्तार से ये सेवा चल रही है। इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल है ये? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो हैं कबीर साहिब के अवतार हैं जी। संभव तो ऐसे है कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये समृद्ध भगवान है। जैसा आपने पहले भी सुना होगा कबीर साहिब के बारे में, जब वो पहले 600 साल पहले आए थे, उनके नाम से किसी शेख तकी नाम के व्यक्ति ने झूठी चिट्ठी डाली थी कि कबीर साहिब भंडारा करा रहे हैं। तो उस समय पे 18 लाख व्यक्ति इकट्ठा हुए थे भंडारा खाने के लिए। तो कबीर परमात्मा ने उसी टाइम सतलोक से खाद्य सामग्री मंगाई थी और 18 लाख व्यक्तियों ने 3 दिन तक भोजन ग्रहण करा था। तो वही कबीर साहिब के अवतार आज संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब वो उस टाइम पे ऐसे एक झोंपड़ी में रहते हुए 18 लाख व्यक्तियों को एकदम से खिला सकते हैं, तो वो आज कुछ भी कर सकते हैं। चाहे वो कितने ही परिवारों, कितने ही बड़े लेवल पे चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में इंटरनेशनल लेवल पे जो ये मुहिम चली हुई है, ये संत रामपाल जी महाराज की दया से चली है। सर, आपसे आखिरी प्रश्न है मेरा कि ये अन्नपूर्णा मुहिम कब तक चलेगी? सर, ये अन्नपूर्ण मुहिम पूरे आजीवन चलती रहेगी। जिस भी परिवार को ये सहायता मिल रही है, अगर इस परिवार में जब तक कोई बड़ा होके खाने कमाने लायक नहीं हो जाता, ये चलती रहेगी। ये सब कुछ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा आपने देखा, हमने ये भी जाना कि अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो कब तक चलेगी, और हमने ये भी जाना कि कैसे इस परिवार की मदद जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम कर रही है, और ऐसे ही लाखों परिवारों की मदद जो है वो आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ आपने देखा कि कैसे एक अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो एक परिवार के यहाँ आई और उसने उस परिवार की मदद करी। ऐसी ही और अन्नपूर्णा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना,
यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब